इस समय लोगों के ज़हन में है कि आखिरकार बाबर आज़म को क्या हुआ है। वो खिलाड़ी स्पिन गेंदबाज पे लगातार उनके आगे अपने घुटने टेक देते हैं, आउट हो जाते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने बाबर आज़म को खेलने में परेशानी होती है। तो बाबर आज़म कब उनके बल्ले से एक अच्छी सेंचुरी आएगी, कब वो फॉर्म में आएंगे जो पहले फॉर्म में हुआ करते थे? इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। कई लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि बाबर आजम को जो है टेस्ट टीम में अब नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो आगे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बाबर आजम की फॉर्म परेशानी का सबब लगातार पाकिस्तान टीम के लिए बनता जा रहा है। अच्छा, अब आप ये भी कह सकते हैं कि बाकी बल्लेबाज भी तो फ्लॉप हो रहे हैं, उन पर बात क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो बाबर आजम नहीं है। बाकी के खिलाड़ी सुपरस्टार नहीं है। जो आपके देश का मेन बल्लेबाज होता है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा बल्लेबाज होता है, लोग उन्हीं से उम्मीद ज़्यादा रखते हैं। और ये अब बाबर आजम को भी समझने की ज़रूरत है कि लोग लगातार उनकी बल्लेबाजी से निराश हो रहे हैं। वो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आप कम स्कोर पर आउट हो जाते, वो इसलिए हो रहे हैं कि आपके आउट होने का पैटर्न जो है वो एकदम से सेम हो चुका है। आप स्पिनर के हाथों आउट हो रहे हैं, तो क्या टेक्निकल फ्लॉज है बाबर आजम के भीतर में? और अगर है तो उस पर बाबर आजम क्यों नहीं काम कर रहे हैं? जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक थोड़ी बहुत जो नॉलेज क्रिकेट की थोड़ी बहुत जो है मुझे, उसमें मैं ये मानता हूँ कि कोई भी बैट्समैन या कोई भी खिलाड़ी जो है, दो माइंडसेट के होते हैं। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट के। ग्रोथ माइंडसेट का खिलाड़ी वो होता है जिनको अपने भीतर कमी दिखती है और उस पर वो काम करना शुरू करता है, वर्क करना शुरू करता है कि चलो हमें अपने वर्क एथिक्स को बदलना है। चलो ये जो कमियां हैं मेरे में, उस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। फिक्स्ड माइंडसेट का वो खिलाड़ी होता है जो जिनको ये लगता है कि नहीं यार, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, बस अनलकी हो जाता हूँ। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी फिर वही होता है ना कि आप एक जगह पे रुक जाते हो। बाबर आजम लगातार अपने इंटरव्यू में भी कहते रहते कि मैं कोशिश करता हूं अपनी टेक्निक इंप्रूव करूं, अपनी फिटनेस इंप्रूव करूं। फिलहाल टेक्निक पे बात करें, फिटनेस तो अच्छी है ही, लेकिन और बेहतर हो सकती है। मेरे ख्याल से किसी भी खिलाड़ी को जब तक वो क्रिकेट खेल रहा होता है, उसमें सीखने की गुंजाइश हमेशा रहती है। कोई भी खिलाड़ी परफेक्ट नहीं होता है, और ऐसे में बाबर आजम के फैंस इस समय काफ़ी ज़्यादा, ना सिर्फ बाबर आजम के फैंस, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम का प्लेयर है, इसलिए पाकिस्तानी आवाम बाबर आजम से अब ज़्यादा उम्मीद धीरे धीरे लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि सब निराश हैं। वो कहते हैं कि यार बाबर भाई, कब तक ऐसा चलता रहेगा? आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मैं मैच भी देख रहा था। स्टंप होने से 13 गेंद पहले बाबर आजम का विकेट गिर जाता है, और जब वो आउट होते हैं तो फिर पाकिस्तान की उम्मीद उसके साथ जो है धीरे धीरे खत्म। देखे, 178 रन अभी भी पाकिस्तान को बनाने हैं, लेकिन 4 बल्लेबाज पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं। हो सकता है कि मुल्तान टेस्ट मैच आपको कल पहले सेशन में ही खत्म हो जाए और वेस्ट इंडीज मुकाबला जीत जाए। अगर मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील, सलमान अली आगा, मेन 3 ही बल्लेबाज बचे हुए हैं इस समय। काशिफ अली तो नाइट वॉचमैन के तौर पे आए हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि यह मैच पाकिस्तान जीतेगा या नहीं जीतेगा, क्योंकि लगभग में अगर इस समय विन परसेंटेज भी देखा जाए तो वेस्ट इंडीज के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। 80-20 आप रख सकते हैं, क्योंकि इस मुश्किल विकेट पे किसी भी बल्लेबाज के लिए टिक पाना मतलब बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर आप यहाँ पे 50 रन भी बना देते, क्योंकि आपने स्पिनिंग ट्रैक बनाया हुआ है। लेकिन किसी भी खिलाड़ी का वो क्वालिटी, कंसंट्रेशन, माइंडसेट और तमाम चीज़ें इन्हीं कंडीशंस में दिखती है जब आप एक अलग टेम्परामेंट के साथ क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। तो बाबर आजम को, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी टेक्निक पर जो उनकी वीकनेस बनते जा रही है, जो चीज़, उस पर काम करने की ज़रूरत है, और काम करेंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज़ वही होगा, आप इसी तरीके से एक ही पैटर्न पे जो है, या फिर एक ही टाइप के गेंदबाज से आप आउट होते हुए जाएंगे। क्योंकि ये बाबर आजम जिस हिसाब से इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये बाबर आजम का लेवल तो नहीं था।
जो बाबर आजम आपको 2022, 2021, 2019, 2020 में दिखा करते थे, उस हिसाब से बल्लेबाजी तो इस समय नहीं हो रही है उनसे। तो मेरे ख्याल से उन्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं कोई होता नहीं हूँ टिप्स देने वाला कि ये कर ले वो कर ले, क्योंकि मैं सच में गली से आगे भी नहीं बढ़ पाया हूँ। वो लोग तो इंटरनेशनल क्रिकेटर है और इंटरनेशनल क्रिकेटर को सजेशन देने की हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि गलतियाँ कहाँ हो रही है। लेकिन अब तो ऐसा है कि फैंस को भी पता चल रहा है कि यार आप एक तरीके से ऐसे ऐसे आउट हो रहे हैं, तो वहाँ पे आई थिंक काम करने की और एक बेहतर कोच की भी ज़रूरत है, या फिर सजेशन ले सकते हैं अपने फॉर्मर क्रिकेटर से जो बेहतर स्पिन गेंदबाजी को खेलना जानते हैं। तो आई थिंक काम करने की ज़रूरत है और आने वाले टाइम में बाबर को ऐसा करना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।